बच के रहिएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रकरण सामने आने पर उनको हटाने के लिए राजस्थान पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिरीक्षक टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। फेक न्यूज को लेकर सतर्क राजस्थान पुलिस। पुलिस मुख्यालय से सोशल मीडिया पर निगरानी। फेक न्यूज, हेट स्पीच मिलेगा टेक डाउन नोटिस। जिला लेवल पर भी पुलिस सेल कर रही है मॉनिटरिंग। अब अगर आपको सोशल मीडिया की लत लगी है, लाइक, कमेंट या शेयर करने की भी आदत है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं आप ही के लिए की गई हैं। आपने किसी भी फेक न्यूज या फिर हेट स्पीच को लाइक, कमेंट या शेयर किया तो आपको तत्काल नोटिस मिलेगा। जी हां, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग की जा रही। किसी भी जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामले सामने आने पर उनको हटाने के लिए टेक डाउन नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए कि वो जिला सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों और जिला मॉनिटरिंग सेल के मध्य समन्वय रखते हुए फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों पर कड़ी निगरानी रखें। ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू पर नजर। फेक न्यूज, हेट स्पीच पर भी पुलिस की पैनी नजर। कंटेंट के लिंक SCRB को भेजने के दिए निर्देश। इतना ही नहीं, नियमित समीक्षा करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टेक डाउन नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको नोटिस मिल सकता है, तो सावधान रहें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उस फर्जी पुलिस वाले की जो आपको कभी भी ठग सकता है, तो आप जरूर सावधान रहिए। दरअसल जयपुर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस भी इससे परेशान है। एक के बाद एक लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं, जिसे रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। कैसे हो रही है जयपुर वासियों के साथ ये लूट, ये रिपोर्ट देखिए। क्या राजधानी जयपुर भी अब सुरक्षित नहीं है? यहाँ भी बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जहाँ बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक पर आते हैं और डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये बदमाश सामान्य पैंट शर्ट पहनकर खुद को क्राइम ब्रांच में पुलिसकर्मी बताते हैं और शहर की किसी बड़ी कॉलोनी में सुनसान जगह पर खड़े होते हैं। फिर वहां से गुजरने वाली बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को देखकर कॉलोनी में किसी क्राइम होने का डर दिखाते हुए जेवर उतरवाते हैं। इन्हें कागज या कपड़े में लपेटकर रखने के बहाने जेवर लेकर भाग निकलते हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि कुछ इलाकों में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगते हैं। कुछ इलाकों में कुछ गिरोह सक्रिय है जो फर्जी पुलिस वाले बन के लोगों के पास जाके ये बताता है कि यहाँ नाकाबंदी हो रहा है, तो आप अपना ऑर्नामेंट्स, गहने उतार के हमें दे दें, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम हो जाएंगे। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है। आपको गुमराह करता है, आप इनका चक्कर में नहीं आ रहे। ऐसी ही कई वारदात शहर में हो चुकी हैं। शहर के आदर्श नगर इलाके विभा खरे सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो उसके कंगन और मंगलसूत्र उतरवा लिए और फरार हो गए। वहीं जवाहर नगर राजा पार्क में भी एक व्यक्ति के साथ ऐसी ही वारदात हुई।
इस गैंग का शिकार मोती डूंगरी के करने वाले शशि गोलछा भी हो गए हैं और अशोक नगर के रहने वाले कांता अग्रवाल को भी बदमाशों ने ऐसे ही ठग लिया। ये सभी वारदात सुबह के समय हुई। लोगों से ठगी करते ही बदमाश हर बार तुरंत ही मौके से फरार हो गए। सड़क पे रास्ते में किसी को गहने उतार के कृपया ना दे। ये एक फर्जी गिरोह है, ये क्रिमिनल्स है। ये आपका इनोसेंस का फायदा उठा के आपका सामान चोरी करने के लिए सफल हो जाता है। अगर आप उसको मना नहीं करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगी की ज्यादातर वारदातें अल सुबह 7 से 9 बजे के बीच, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होती हैं। इनमें अक्सर सड़क पर लोगों की मौजूदगी कम होती है। वहीं ज्यादातर उम्रदराज महिलाएं और पुरुष या कोचिंग छात्रों के पब्लिक पार्क, कोचिंग, मंदिर में आने जाने का वक्त होता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भले ही दावा किया हो कि पुलिस इन बदमाशों के पीछे है, जल्द ही ये पकड़े जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि बदमाश भी बेखौफ होकर ठगी की इन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस के साथ ही लोगों को भी सजग होना पड़ेगा ताकि वे इन गिरोह के चंगुल में ना फंसे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उधर झालावाड़ में शराब की दुकान बंद होने पर कुछ छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने दुकान में तोड़फोड़ की, साथ ही दुकान मालिक की गाड़ी भी तोड़ डाली। क्यों हुई ये पूरी महाभारत, इस रिपोर्ट में समझिए। मधुशाला की दुकान और जमकर बवाल। झालावाड़ में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी शराब की दुकानों पर यहां जमकर लात घूसे चल चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। शराब दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप मेडिकल स्टूडेंट पर लगा है। मारपीट का वीडियो भी हैरान करने वाला है। शराब के लिए हुई इस जंग में जिसकी पिटाई हुई, आप पहले उसकी आंखों देखी सुनिए। मेडिकल कॉलेज के लड़के गेट ठोक रहे थे, जोर जोर से पत्थर थे उनके हाथ में, जोर जोर से लाते घुसे देते हैं। मैंने उनको मना किया तो उन्होंने बोला कि तो कौन है, तेरा नाम क्या है। मैंने नाम पता बताया उनको, तो उन्होंने अड़से जाते हुए शब्द बोले और उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर ली। 3 जने थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और माराकुटी करी। जिस शराब की दुकान पर यह विवाद हुआ वो झालावाड़ के कोटा रोड इलाके में स्थित है। आरोप है कि मेडिकल स्टूडेंट ने देर रात वाइन शॉप में पहुंचकर शराब की मांग की, लेकिन उस समय दुकान बंद हो चुकी थी और उन्हें शराब नहीं मिल पाई। मेडिकल छात्रों ने दुकान बंद होने पर वहां जमकर तोड़फोड़ कर डाली। वाइन शॉप के चौकीदार ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसे भी जमकर पीटा। बाद में मौके पर पहुंचे दुकान मालिक की कार में भी मेडिकल के छात्रों ने तोड़फोड़ कर दी। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मध्य रात्रि के दौरान करीबन रात की 2 से 2:30 के बीच ये लोग आए और शराब की दुकानों पे लाते घूसों से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जब हमारे चौकीदार ने इन्हें रोका तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी। फिर इन्होंने क्या करा कि वहीं पर जो कुछ पत्थर पड़े थे वो पत्थर उठाया और उससे ताला तोड़ने का फिर प्रयास किया। तो हमारे चौकीदार ने रोका तो उसके साथ इन्होंने मारपीट करी। हमारा चौकीदार, चूँकि ये लोग रेगुलर हमारे ग्राहक थे तो दुकान पे आते रहते थे, ये उन्हें पहचान गया। इन्होंने कहा भैया मैं आपको जानता हूँ, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, तो इसके साथ मारपीट करी उन्होंने। ये इसका नाम पता पूछा तो ये बाईकास्ट हरिजन है, तो इसके साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करा इन्होंने। हालांकि शराब व्यापारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस सारे घटनाक्रम की जांच झालावाड़ डीएसपी हर्ष राज सिंह करेंगे। पूरे घटनाक्रम में शराब व्यापारियों ने मेडिकल कॉलेज के बदमाश छात्रों की तुरंत गिरफ्तारी करने और लगातार चल रही गुंडागर्दी को रोकने की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। करोड़ों बर्बाद लेकिन पार्क बदहाल। राजधानी के पार्कों की यही तस्वीर है। अगर आप राजधानी में रहते हैं या फिर वहां पर जा चुके हैं तो हालत का अंदाजा आपको भी होगा। लेकिन अब पार्क बदहाल होते जा रहे हैं। बदहाल होते पार्कों की जो तस्वीरें हैं वो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ये जयपुर के पार्क हैं। तस्वीरों में आपको इनकी बदहाल हालत भी दिख रही होगी। वैसे तो राजधानी जयपुर में 1000 से अधिक पार्क हैं। इनमें 100 पार्कों की जिम्मेदारी जेडीए संभालता है। इनमें हरियाली और सौंदर्यीकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
नगर निगमों के बाग बगीचों की बात करें तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जयपुर के इन पार्कों की दुर्दशा इस कदर है कि कहीं बच्चों के खेलने के लगाए गए झूले टूटे हुए हैं, तो कहीं ट्रैक पर कचरा पड़ा है, कहीं तो पार्कों की दीवार तक तोड़ डाली गई है और कुछ पार्कों में तो भिक्षुओं ने अपना रैन बसेरा ही डाल रखा है। टोंग रोड की विभिन्न कॉलोनियों के ये पार्क हो या फिर शहर के झोटवाड़ा, सोडाला, सांगानेर, प्रताप नगर की कई कॉलोनियों में बने पार्कों की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। ग्रेटर नगर निगम में कुछ जगहों पर तो पार्क है ही नहीं। पार्क एकदम सुव्यवस्थित, सुसज्जित और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसका रोज मेंटेनेंस होना चाहिए, एक माली होना चाहिए सफाई करता, और उसके साथ साथ हम सबको भी उसको साफ रखने की जिम्मेदारी रखनी चाहिए। वहीं शहर के विद्याधर नगर में तो पार्षद की पहल पर आम जन ने ही पार्कों की देखभाल शुरू कर दी है। विद्याधर नगर के सेक्टर 6 में योगा पार्क है। इस पार्क को पिछले 2 वर्षों में लोगों ने आपसी सहयोग से विकसित कर लिया और इसे योगा पार्क नाम दे दिया। नागरिक भी हैं जो पार्क में घूमने ही नहीं जाते, पार्क में गंदगी फैलाने भी जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है। साथ ही जो पार्कों के संधारण का नगर निगम और जेडीए द्वारा जो ठेका दिया जाता है, उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। कितने रुपए में ठेका गया, कितना कौन सा काम एक ठेकेदार कर सकता है, उनकी एक लिस्टिंग अगर पार्क में कर दी जाए कि ये जिम्मेदारियां उस ठेकेदार की है जिसने पार्क का संधारण का ठेका लिया है, तो आम आदमी उस ठेकेदार से भी कॉल कर सकता है। ठेकेदार के नंबर भी पब्लिश होने चाहिए। वो अलग बात है कि नगर निगमों के पार्कों के रखरखाव पर एक मोटा बजट खर्च किया जाता है। इनमें पौधारोपण से लेकर ट्री गार्ड लगाए जाने और पार्कों में सिंचाई की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाने होते हैं। लेकिन बावजूद इसके पार्कों की ये दशा बताती है कि जिम्मेदार प्रशासन इसके लिए कितना सजग है। मामले में महापौर को भी लोगों द्वारा मिली शिकायतों के बाद पार्कों पर ध्यान देने की बात कही है। रूप से जहाँ भी पार्कों में मुझे सैकड़ों की संख्या में सम्मानीय नागरिकगण मिलते हैं, तो उनको स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है। नगर अभी 4 रोज से लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो हम कर रहे हैं। कपड़े के बैग भी दे रहे हैं और समझा। कहने को पिछले 1 साल से ग्रेटर नगर निगम में पार्कों को गोद लेने की कवायद की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो बीकानेर के पांचू लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं, बोल रहे हैं, सुनाते हैं। भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, जसनाथ जी महाराज की, सेबराज जी महाराज की, करणी माता की, सुसवाणी माँ की, पांचू में माँ कालका की तरह माँ कालका की आज के इस बीकानेर के पांचू किसान सम्मेलन में आपके अपने केंद्र में कानून मंत्री, आपके बीकानेर के सांसद और प्रत्याशी सम्मानीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, विधायक जेठानंद जी व्यास साहब, विधायक खाजूवाला विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, विधायक डूंगरगढ़ ताराचंद जी सारस्वत साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय CR चौधरी साहब, भामाशाह सेठ रामकिशन जी राठी साहब, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, किसान नेता जिनको आपने सुना ऐसे रिक्सपाल मिर्धा जी, जिला अध्यक्ष जालिम सिंह जी भाटी साहब, किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री OP यादव जी, भंवरलाल जी जांगड़ अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर, चंद्रमोहन जी जोशी अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर शहर, सत्यप्रकाश जी आचार्य लोकसभा संयोजक, जुगल किशोर जी व्यास लोकसभा समन्वयक, महेंद्र चौधरी जी लोकसभा विस्तारक, श्रीमती हवा देवी सरपंच पांचू,
भंवरलाल जी नैन जिला परिषद सदस्य पांचों और हमारे जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ के हमारे सह प्रभारी हैं और मेरे गांव-गांव ढाणी से आए धरती पुत्र मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मीटिंग 3 बजे होने वाली थी और अभी 8 बजने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज लगातार कार्यक्रम थे, हेलीकॉप्टर समय से उड़ता है, उसके कारण देरी हुई। और हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। इस बार इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। 17 अप्रैल को रामनवमी को इन 9 दिनों के पर्व का समापन होगा। इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि 30 साल के बाद इस दौरान अमृत सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि अमृत सिद्धि योग में माता रानी की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट और दुख खत्म हो जाते हैं। सनातन धर्म में नवरात्र का बड़ा महत्व है। इन 9 दिनों में सनातनी माता की आराधना में लीन हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात के 11:50 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 9 अप्रैल को शाम 8:30 तक समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि ही मान्य है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना करने का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:30 से लेके 9:54 का है। चूंकि अभिजीत मुहूर्त में सभी कार्य करना श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी स्थिति में घट स्थापना करने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 11:54 से लेके और 12:44 तक का रहेगा। हिंदू नववर्ष संवत 2081 भी इस दिन से आरंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष पर 3 राजयोग बन रहे हैं। ये राजयोग शश, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आने वाला साल सभी राशियों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस बार अच्छी बात है, एक संयोग भी सुखद है कि न तो तिथि कोई घट रही है न बढ़ रही है, इसीलिए 9 दिन मनाए जाने वाला पर्व निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुस्तान के लिए तो सुखमय रहेगा ही, बल्कि इस बार का जो नवरात्रा स्थापना का जो मुहूर्त है वो कहीं न कहीं आने वाले सभी राशि के व्यक्तियों के लिए भी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। चैत्र नवरात्र में घर, संपत्ति, वस्तु, वाहन, आभूषण की खरीदारी फलदायी होती है। आइए जानते हैं इन 9 दिनों में कौन कौन से खास योग बन रहे हैं और किस दिन क्या खरीदा जा सकता है। चैत्र नवरात्रि 2024 9 दिन के शुभ योग। दिनांक 9 अप्रैल। शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग, अमृत सिद्धि योग। क्या खरीदे? सोना, चांदी, प्रॉपर्टी। दिनांक 10 अप्रैल। शुभ योग राजयोग। क्या खरीदे? वाहन, इलेक्ट्रॉनिक। 11 अप्रैल प्रीति आयुष्मान रवि योग। क्या खरीदे? इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, कपड़े। 12 अप्रैल सौभाग्य कुमार योग। क्या खरीदे? भूमि, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन। 13 अप्रैल शोभना योग रवि योग। क्या खरीदे? कपड़े, ज्वेलरी, आभूषण। 14 अप्रैल रवि योग। क्या खरीदे? कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। 15 अप्रैल सर्वार्थ सिद्धि योग सुकर्मा योग। क्या खरीदे? आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। 16 अप्रैल मंगल पुष्य धृति योग। क्या खरीदे? आभूषण और कपड़े। 17 अप्रैल रवि योग शूल योग। क्या खरीदे? आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि। ऐसा माना जाता है जो साधक इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।